तुलसीमालम् नौमि गोपालबालम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। ध्येयं सदा परिलग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणागतम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानराय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीशुभाय गणनाथ नमो नमस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्य स्मरणमात्रेण विज्ञानं भवति स्वयं स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्मदार्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, देव सभान की लाडली, मुकुले और निहार। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण आय, लज्जा मेरी लागी है नंदी के असवार। जहाँ जहाँ श्री हरि कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार, सिर पर अंजलि धर सुनय नयन बहे जलधार। अपने अपने धर्म की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब धर्म की, तो धन्य धन्य रघुवीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, दुर्गा महारानी की, श्री दुर्गा महारानी की, रमा देवी महारानी की, श्री धर्मदेव महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, बोलो भक्त और उनके भगवान की जय जय श्री राम। भागवत कथा रसरसिक भगवत चरण वाली सज्जनों, नित्य नियम के अनुसार 10वें स्कंदानुवर्तिनी कथा चल रही है। कल सायंकाल की पावन बेला में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म की कथा एवं जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई। अभी हमारे आचार्य जी के द्वारा पूतना मोक्ष की कथा सुन रहे थे। हमारे यहाँ भगवान की प्रत्येक कथा सुनने का अलग अलग फल मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो पूतना मोक्ष की कथा श्रद्धा भाव से सुनता है तो गोविंदे लवते रतिम, अंतिम समय में उनके गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। एक महीने के भगवान हुए, शकटासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने चरण प्रहार करके इसका उद्धार किया। आगे चल के तृणवर्त नाम का राक्षस आता है, भगवान ने इसको भी सदगति प्रदान की। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान के बहुत मित्र बन गए, माखन चोरी की लीला की। भगवान ने माखन चोरी क्यों की? गोपियां भगवान की परम भक्त हैं। जब दधिमंथन करते हैं तो इनके मन में एक भावना आती है, आज हमने दधिमंथन करके रखा है, क्या कन्हैया माखन चोरी के बहाने हमारे घर में भी कभी आएगा? विचार करती हैं। चित चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही छिपाने से, चित चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही छिपाने से, मेरे लाला मेरे मोहन आ जाओ किसी बहाने से। मेरे लाला मेरे माधव आ जाओ किसी बहाने से।
के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला की। लेकिन ये तो ऐसे विचित्र चोर हैं कि जिनके घरों में चोरी करने गए, लिखा है ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौर अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शिरसा नमः। जिनके घरों में भगवान ने माखन चोरी की, उनके जन्म जन्मांतर के पाप चुरा करके ले गए, पाप ताप संताप चुरा ले गए। ऐसा चोर कहां मिलेगा? संसार में धन की चोरी करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन किसी के पाप की चोरी करने वाला चोर नहीं मिलेगा। ये तो केवल परमात्मा है जो जीव के पाप ही चुरा लेता है, निष्पाप बना देता है। गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। एक दिन भगवान ने ब्रज रज खाई, मिट्टी खाई। ब्रज रज का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्मा जी जब वृंदावन में पहुंचे तो भगवान से प्रार्थना की, आसामहं चरण रेणु जुषाम वहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। प्रभु एक बार मुझे ब्रज रज बना दो, जिससे मैं भगवान की चरण के रज बन जाऊं। भगवान ने मिट्टी खाई। क्यों? भगवान जहां लीला करते प्रत्येक तत्व को पवित्र करते हैं। पंच तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। मिट्टी खा करके पृथ्वी तत्व को पवित्र किया, तृणावर्त कुंभ पर कृपा करके वायु तत्व को पवित्र किया, आगे काली दमन करके जल तत्व को पवित्र करेंगे, दावाग्नि पान करके अग्नि तत्व को पवित्र करेंगे, और देवासुर का उद्धार करके आकाश तत्व को पवित्र करेंगे। एक बार मुक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, हमको भी मुक्ति चाहिए, कोई उपाय है जो हमको भी मुक्ति मिल जाए। मुक्ति कहे गोविंद सो हम हो मुक्ति कराओ। तो भगवान ने कहा ब्रज रज जो ऊपर गिरे तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। ब्रज रज की महिमा है। भगवान ने मिट्टी खाई, बलराम जी ने पकड़ लिया। ए मैया, खींच करके मैया के पास लाए। ए मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया ने देखा, कन्हैया के कान पकड़ लिए। ए कृष्ण, तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नाम भक्षितवानम। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहती है शिकायत क्यों कर रहे हैं? सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। जितने ये शिकायत करने आए ये सब झूठे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, झूठ कह गए हैं। मैया ने कहा तू ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र है, और तू सत्यवादी है तो ऐसा करो, तू अपना मुंह खोल के हमें दिखाओ। भगवान ने विचार किया अगर मुंह खोला तो मुंह में तो मिट्टी रखी हुई है। भगवान ने उसी समय लीला की। तो भगवान ने जैसे ही मुंह खोला तो मैया को भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। पृथ्वी, आकाश, वायु, वृक्ष, पहाड़, नदियां। मैया ने कहा हमारे लाला को क्या हो गया? भयभीत हो गई, मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा ज्यादा लीला करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तब हरी माया आप निवारी। भगवान ने माया का स्मरण किया, मिट्टी वाली बात मां भूल गई।
कार्तिक का महीना आया। एक दिन मैया ने विचार किया मेरे लाला को माखन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो दूसरे के घर में चोरी करने जाता है। मैया ने कहा आज हम अपने लाला को अपने हाथों से दधि मंथन करके माखन निकाल करके माखन स्वयं खिलाऊंगा। सुखदेव जी कहते एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। भैया अपने हाथों से दधि मंथन कर रही। एक बात याद रखो, ठाकुर जी की पूजा जब स्वयं करोगे तब भगवान कृपा करेंगे, भजन जब स्वयं करोगे तब भगवान कृपा करेंगे। भगवान धन दे दे, हम मंदिर तो बनवा सकते हैं लेकिन पूजा करने का समय नहीं है, उसके लिए पुजारी चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जब तक खुद नहीं करोगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। भोजन, भजन, विवाह और मृत्यु, इनमें अदला बदली नहीं चलती है। ठाकुर जी की सेवा खुद करो, ठाकुर जी की पूजा खुद करो, ठाकुर जी का भजन खुद करो तो उसका फल मिलेगा। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन पे होत त्रिविध कल्याण। विचार करो, अयोध्या में दास दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन मैया जानकी भगवान की सेवा अपने हाथों से करती थी। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी तदपि सदा सेवा विधि भूमि। निज कर परिचर्या करनी रामचंद्र आय सो अनुसरणी। यशोदा बड़ा सा मटका लेकर के एक मन का मटका स्वयं दधि मंथन कर रही है। अब जब दधि मंथन कर रही हैं, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च तदि निर्मंथने काले यशोदा तान्य गायति। जब दधि मंथन कर रही हैं तो भगवान की बाल लीलाओं को गुनगुना रही हैं, मन में गुनगुनाती जाती है, भगवान का ध्यान कर रही है। शरीर से ठाकुर जी की सेवा हो रही है और वाणी से भगवान का कीर्तन हो रहा है और मन से भगवान का ध्यान हो रहा है। तो सच बताओ, परमात्मा कृपा करेगा कि नहीं करेगा? यशोदा दधि मंथन कर रही है तो यशोदा के मन में एक भावना आई और ऐसी भावना आई कि किसी भी माँ का जब छोटा बालक होता है, सभी माताओं के मन में एक बार ये भावना जरूर आती है। यशोदा के मन में भावना आई, विचार करने लगी। देखो कितनी सुंदर बात है। यशोदा विचार करती है, लाल यशोदा के, लाल यशोदा के कबर बड़े भले यशोदा के कबर बड़े लाल यशोदा के कबर बड़े।
दर्शन बड़ा होगा। जय जय। कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुए हैं, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं। माखन मिश्री दूध बतासा, माखन मिश्री दूध बतासा, माखन मिश्री दूध बतासा, आपन हाथ लेके कब लाल खड़े, आपन हाथ लेके कब लाल खड़े, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं। विचार कर क्या सोच रही है। पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पैजनिया कमर कर धनिया। पराए घर खेलन कब लाल है, पराए घर खेलन कब लाल है, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं। कवि ने कितनी सुंदर लिखी है। संसार की ऐसी कोई माँ नहीं है जिसका बालक छोटा होता है और उसके मन में एक बात न आए जो यशोदा के मन में आई है। क्या लाल लाल दुनिया और पचरंग को हरवा, लाल लाल दुनिया और पचरंग को हरवा, लाल लाल दुनिया और पचरंग को हरवा, लाल दुनिया पचरंग को हरवा। और बहुल के लालन कब धरे, बहुल के लालन कब धरे, बहुल के लालन कब धरे, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं। यशोदा ये मन में गुनगुना रही है, वाणी से भगवान का कीर्तन हो रहा है, तन से भगवान की सेवा हो रही है और मन से भगवान का चिंतन हो रहा है। जीव का तन मन और वाणी जब तीनों भगवान से जुड़े होते हैं तो परमात्मा दौड़ करके आता है। भगवान सो रहे थे, उठ करके आए, आकर के मैया की मखानी पकड़ ली और कहा मैया मुझे भूख लगी है। तभी मंथन रुक गया,
मैया ने अपने कन्हैया को गोद में ले लिया, दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान करने के बाद भगवान मैया की गोद में खेलने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, मैया ये बताओ संसार में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? मैया ने कहा, लाला संसार तो हमें प्यारा है, लेकिन तू मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। प्राण प्यारा है तू मेरा। ये बातें हो रही थी और उसी समय भगवान ने लीला की। दुधारी में दूध रखा हुआ था और दुधारी का दूध उबलने लगा और मैया ने जैसे ही उबलते हुए दूध को देखा, कन्हैया को जमीन पर फेंक दिया, दौड़ करके अपनी दुधारी का दूध संभालने के लिए चली गई। भगवान ने कहा, देखो मैया ये कितनी झूठ बोल रही थी। अभी ये कह रही थी तू प्राण प्यारा है और जरा सा दूध गिर गया तो हम जमीन पे डरे दूध संभालन चली गई। भगवान मैया क्यों दूध संभालने चली गई? हमारे यहाँ शास्त्र का नियम है, दूध जब अग्नि पर जलता है तो पुत्र का अनिष्ट होता है, आयु कम होती है। हमारे यहाँ पहले बूढ़ी बाड़ी माताएं थी, कभी भी दूध जलने नहीं देते थे। तो आजकल की बात छोड़ दे, नई भगवान की बात हम नहीं करें। कैसे चल रही दर्द दूध का बजाय मैं कहा होगा टीमें काम तो फुर्सत नहीं। भगवान को आ गया क्रोध। दधि मंथन वाला मटका जिसमें माखन बिल्कुल ऊपर आ चुका था, भगवान ने उठाया पत्थर का टुकड़ा और उसी मटके में मारा तो तड़ाक की आवाज हुई, मटका फूट गया, सारा माखन फैल गया। माखन खिलाने लगे, ग्वाल वालों को बुलाया, ग्वाल वालों खिलाने लगे। कुछ बंदर ऊपर बैठे हुए थे। इन बानरों को भगवान ने त्रेता युग में जो है वचन दिया था कि द्वापर में हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। त्रेता युग में ये भूखे रह गए थे एक जगह। भागवत की कथा नहीं, बाहर की कथा है। भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करके आ गए, राम राज्य हो गया। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि सब कुछ हो गया, हमारा मन कह रहा है चलो मिथिला घूम आए, ससुराल घूम आए। सब वानरों को पता चला कि कल भगवान जो है मिथिला जा रहे हैं, जनकपुरी जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, माता के घर जा रहे हैं। सभी वानर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु हमारी इच्छा है कि हम भी अपनी मैया के घर जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो महाराज, ये वानर सेना लेकर के ससुराल मत चलो, नहीं तो 2 कौड़ी की इज्जत हो जाएगी। पता नहीं ये क्या कर बैठे। सभी वानर कहने लगे, प्रभु हमें ले चलो, हम कुछ नहीं करेंगे, बड़े शांत रहेंगे। भगवान ने कहा, ले तो चलेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है? और आज भी बारात में जब छोटे छोटे लड़के जाते हैं, चंचल लड़के होते, तो बड़े बूढ़ों से कहा जाता है कि इनको देखे रहना। बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी होती कि नहीं होती? तो उस समय रामा दल में सबसे बड़े बूढ़े जामवंत थे। जामवंत ने कहा, महाराज हमसे बड़ा बूढ़ा कौन, आप चिंता मत करो, सबको ले चलो और सबकी जिम्मेदारी हमारी है। भगवान सबको लेकर के मिथिलापुरी पहुंचे। अब ससुराल का मामला, भगवान इतने दिनों बाद आए और बहुत दिनों बाद दामाद जाए तो खातिर खुशामद बहुत बढ़िया हो, तो बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था बनाएगी। 56 प्रकार के भोजन बनाएगी। जेवनार की व्यवस्था बनाई गई। लाइन से सभी वानर बैठ गए, सबसे आगे जामवंत बैठे थे। सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, ऐसे सब लाइन से बैठे हुए थे। परोसा गया भोजन, बहुत बढ़िया भोजन परोसा गया, 56 प्रकार के भोजन।
अचार भी परोसे गए मास्टर साहब। और एक अचार था लभेड़े वालों, लभेड़ा नहीं जाना, को लसोड़ा का हो जाता, को लभेड़ा का हो जाता। लभेड़े को अचार हो भी नहीं, काऊ काऊ बहुत अच्छो लगे। लभेड़े को अचार परसों को जामवंत ने कहूं देखो ही नहीं, तो जामवंत ने वो लभेड़ा वालों अचार हाथ में लो, ये क्या, और कस के दबाया तो वहां गुठली होती नहीं, जो दबाई तो गुठली 4-5 फुट ऊपर। जामवंत ने जब गुठली हमें खुद को दिखाओ, अरे बूढ़े हुए तो क्या हुई, लेकिन हमें जब दिखाए रहे कि उछल लेते हैं। जामवंत कितने बलवान थे। सतयुग में जब बलि के यहाँ अवतार हुआ था विराट भगवान का, तो बलिवान प्रभु पाड़ो और सोतन बलि की जाए, उभय घड़ी मां की 7 प्रदक्षिणा। कहां गए प्रदीप? जय लगाओ समाज, ठीक करो। 7 प्रदक्षिण गाए, 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमाएं की थी। इतनी गति होगी तेज जाता है, कोई जेठ इतना तेज। और आदमी अगर जवानी में बढ़िया फिर भाग जाओ तो बुढ़ापे में बर्दाश्त तो नहीं होती है। जामवंत ने हमको कूद के दिखा रही है, देखो हम दिखाएंगे कैसा कूदा जाता है। गुठली को 10 फुट कूदी, जामवंत ने छलांग लगाई 50 फुट। सुग्रीव ने देखो तो विचार करो कि हमारी समझ में यहाँ भोजन से पहले कूदो जाते, और जैसो बड़ो बूढ़ो करे तैसो ही करना चाहिए। सुग्रीव ने भी बताओ, हमें खुद को दिखाओ।